हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर्ष फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय वर्ल्ड रोमेला का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिया ने विंग को बुली करने के इरादे से उसके कॉलेज तक आ गई और उसकी नज़र में हमारा विंग पड़ भी चुका था। वो जैसे ही देखती है ना, वो एक एटीट्यूड के साथ विंग के करीब आती है। वो बोलते हैं कि सर, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। ऐसा बोलकर वो ऐसा बेहोश होने का नाटक करते हैं। जैसे ही बेहोश कर गिरने वाली होती है, जब ना एक प्रोफेसर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बोलते जी जो तुम्हें क्या हुआ है? तभी वो बोलती सर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी प्रोफेसर की नज़र सामने बैठे हुए विभूषण पर जाती है। वो बोलती कि विभूषण जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ ना उसके लिए। देखो तुम्हारे शरीर कितना अच्छा फील नहीं कर रही है, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। तो विंग एक बार तो जिया को देखता है, उसके बाद वो एकदम से चला जाता है। उसे पता चल गया था कि हाँ ये जिया यहाँ पर आई क्यों है। पर हमारी वेंचिंग अपना हाई रोल करती है और देखती है कि कितना नाटक करती है ये लड़की। ऐसा ऐसा बोलकर वो देख रही थी। दूसरी ओर जो हमारे विंग जाता है, एक गिलास पानी लाकर हमारे जो उसके हाथ में दे देता है, यानी कि जिया के हाथ में दे देता है। जिया पी लेती है और उसके फेस पर हंसी जैसा अब उसकी नौकर की तरह विंग काम कर रहा है। तो और उसके बाद तो हमारी जो जिया है वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो अभी चक्कर ककर गिर जाएगी। तो वो प्रिंसिपल ना बहुत क्या बोलते हैं, वो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। वो बोलते हैं जिया जिया आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तब जिया बोलती नहीं सर, मुझे मुझे नहीं पता, मैं ना सुबह से कुछ खा ही नहीं। अंकल ने कहा कि जाकर यहाँ पर देखने के लिए, तो मैंने सुबह सुबह जल्दी में आ गई। मैं कुछ भी किया नहीं है, कॉफ़ी तक नहीं पिया ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मेरा सर चकरा रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं भी घर से कुछ पी लूँगी या कुछ खा लूँगी तो ठीक है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं ऐसा कैसे, तुम यहाँ पर आ गई और बिना कुछ खाए कैसे जाओगी? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ तो लेकर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो विभूषण को बोलते हैं विभूषण जाओ अंदर ना तुम्हारी सीनियर के लिए एक कप कॉफ़ी बना कर लेके आना। देखो ना उसका तबीयत एकदम ठीक नहीं है, जाओ ना बेटा। ऐसा बोलते हैं। तभी पीयूष ना उसे देख रहा था, उसे तो गुस्सा आ रहा है, पर अपने प्रोफेसर के सामने वो क्या बोल सकता था। वो कुछ भी नहीं बोलता है। वो बोलता है ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के वो तुरंत बाहर के लिए चला जाता है। जैसे ही बाहर जाता है ना, वो वहाँ पर चला गया था जहाँ पर कॉफ़ी बनाते हैं। जैसे वो देखता है, वो ना इधर उधर देखता है, वो 2 कप लेके आता है। एक कप में बहुत ज़्यादा डिकॉशन डालते हुए बोलता है जिया तुम चुड़ैल टाइप की, तुम बिच तो मुझे बुली करने के लिए यहाँ पर आई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझको वेवुशन को बुली कर सकती हो? ऐसा आप बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं यहाँ का सबसे बड़ा बुली हूँ, मैं अच्छों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। पर कोई मुझे यहाँ पर बुली करने के लिए कोशिश किया ना, मैं उनके लिए बहुत बुरा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तुम मेरे बारे में अच्छे से जानती नहीं हो। अगर कोई मुझे बुली भी करना चाहता है ना, तो उसमें भी मेरी मर्जी होनी चाहिए, तब जाकर भी मैं बुली होता। और तुम मुझे बुली करने के इरादे से आ गई, और तुम चुड़ैल, पता है मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता। तुम मेरी सीजन को अपने साथ जहाँ से भी फंसाना चाहती थी, पर याद रखना, अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी मेरी सीजन के साथ नहीं हुई है। तुम जैसी चुड़ैल की शादी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे सीजन के लिए सिर्फ मेरा दीदी ठीक है, मेरे प्यारे यानी सीजे। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या खुराफाती आइडिया चल रही है, तो देखना मैं तुम्हारी उस इरादे पर कामयाब होने कभी भी नहीं दूंगा। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा डिकशन करता है। बोलता है ये खंडरी कॉफ़ी तुम्हारे लिए बिच। ऐसा बोलते हुए उस कॉफ़ी को एकदम वो पकड़ लिया था और वो एकदम बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ आ रहा था। जैसे ही वो बाहर आता है, देखता है कि जिया एकदम एटीट्यूड के साथ बैठी हुई थी। तभी विंचिंग बोल रही थी कि ये तुम अभी क्यों नाटक कर रही? अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है ना, अभी तुम अपना नाटक करना बंद करो। तभी जिया ना बोलते तो क्या हुआ, और तुम्हें क्या लगता है उस वेवूशन को तो आज मैं उसको सबक सिखा कर रहूँगी। ऐसा बोलती। तभी विंचिंग ना हंसती बोलती तुम उसे सबक सिखाओगी? ऐसा लगता है तुम्हें क्या? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। विभूषण को तुम बुली करो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ वो क्या करने वाला है, वो देखने के लिए तो मैं भी बेचैन हूँ। देखते हैं कौन किसी को बुली करता है तो यहाँ पर। ऐसा बोलते ही वो स्माइल कर रही थी। तभी
हमारी जिया बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बोल रही हूँ। तभी बेंजीन बोलती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करती है, सिर्फ मुझे अपना शो देखनी है। चलो कंटिन्यू करो तुम जो भी करना चाहती हो, मैं भी देख लूँ कि आगे तक तुम किस हद तक जा सकती हो। तो ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रही थी। जैसे ही जिया देखती है कि विभूषण आ रहा है, उसके मन में एक क्या बोलते हैं एक अलग आइडिया आ जाती है, उसके फेस पर एक कनिंग से स्माइल आ जाती है। वो ना सामने देखती है और वो अपने पैर को जानबूझकर ऐसा रखती है ताकि विभूषण गिर भी जाए और वो ऐसा बोले कि हाँ ये गलती से हो गया। वो जानबूझकर अपना पैर को ऐसा रख कर बैठी हुई थी। तभी ना विभूषण भी उसे देख लिया था कि हाँ ये जिया क्या कर रही। तो तभी वो मन में सोचता है देखो छोड़ा मैं क्या करता हूँ तो तुम्हारे साथ, ऐसा बोलकर वो भी आ रहा था। ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो भी इसे नोटिस नहीं किया है। थोड़ी देर बाद जिया देखते कि विभूषण उसका करीब आने वाला है। वो जानबूझकर अपना पैर को ऐसा सामने तरक रखती है। जैसे ही विभूषण उसका पैर रखने वाला था, जैसे गिरने वाला था, तभी हमारी जिया ना बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और ज़्यादा एकदम अपना पैर को आगे करती है। विभूषण गिरने वाला था तब तक वो ऐसे ही पलट जाता है और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी ना हमारा जिया, वो ही खुद ब खुद गिर जाती है वहाँ पर। तभी विभूषण को ना बहुत बड़ी हंसी आ रही थी, फिर भी अपने मुंह खुद दबा लेता है। वो बोलता है ओ सीनियर आपको क्या हुआ, आप गिर गई क्या? अच्छा ये क्या हुआ आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सच में सीनियर आपको चोट तो नहीं लगी ना? वो आई एम सॉरी सीनियर, आपको ऐसा क्या हो गया? ऐसा बोलकर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो उसे अनजान है, ऐसा बोलकर वो देख रहा था। वो हंसते हुए उठा रहा था, पर जिया तो नोटिस कर लिया ना कि वो हंस रहा है। तो तभी विभूषण को बोलती है तुम ये सब कुछ जानबूझकर किया ना? तभी विभूषण एक विंग करते हुए बोलते तुम्हें क्या लगा बिच, तुम मुझे पुली करोगी, तुम्हें मुझे गिराओगी? देखा तुम अपने घट्टे पे खुद गिर गए हो, अब बताओ तुम कैसे लगा? खुद अपने ही झांसे में गिर कर ऐसा बोल रहा था। तभी वो जिया ना बहुत गुस्से में हो जाती है। बोलती देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसे बोलते एक हाथ को उठा लेती है। तब तक ना विंग उसके हाथ को रोक लेता है। बोलता है अच्छा तो मुझे मारने वाली हो, पहले तो कॉफी को पी लो, उसके बाद मुझे मारना, अगर मार पाए तो, ऐसा बोलती है। तभी जिया ना गुस्से में एक बार बीम को देख के और एक ग्लास को यानी कि मग को अपने हाथ में ले लेती है। जैसे ही टी पीने का, जैसे ही वो एक कप सिप लेती है ना वो कॉफ़ी का, वो तो अपना सारा जो कुछ भी उसने मुंह में लिया था वो सब कुछ वो थूक लेती है। बोलती ये क्या घटिया, ये क्या जहर है, तुमने ये क्या दिया है मेरे पास? तभी विंग बोलता है हाँ छुड़ैल हो ना तो मेरे लिए तो ऐसा ही होना चाहिए, जैसा कड़वी तुम्हारी परिवार, उसी की तरह ये कॉफ़ी भी जैसा कड़वापन भरा। अब बताओ कैसा लग रहा था? भी जिया ना बहुत गुस्से में बोलती है कि तुम मुझसे कैसे बचोगी, ऐसा बोलकर जोर से उसे एक स्लैप मारने के लिए हाथ उठाती है। तब तक ना विंग उसे रोक लेता है और वो रोते हुए बोलता सीनियर अब क्या कर रही हो? भी सीनियर ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं तो कुछ नहीं किया सीनियर। ऐसा तो मुंह से बोल रहा था, पर उसके हाथों से जिया के हाथ को दबा रहा था, एकदम बहुत टाइटली दबा रहा था। वो उसके मुंह से तो चीख निकल गई है। उस वक्त ना प्रिंसिपल और सर यानी कि प्रोफेसर दोनों वहाँ पर आ गए थे। वो ना देख रहे थे, वो बोलते थे क्या हुआ यहाँ पर, क्या हो रहा है, बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो तभी जिया बोलती सर इसे देखो ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तभी विंग ना और ज़्यादा उसके हाथ को मार उठ लेता है। इसके चलते वो एकदम बहुत जोरदार चीख मारती है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं विंग ये क्या हो रहा है, बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। तो तभी विंग बोलता है मुझे नहीं पता सर, प्रोफेसर ने बोला कि मुझे अपनी सीनियर के लिए कॉफ़ी बना कर लेके आना है, तो मैंने लेकर आ गया, पर यहाँ पर आकर दिया तो सीनियर ने मुझ पर नाराज़ हो गई, वो मुझ पर गुस्सा है, बताइए ना सर मैंने क्या किया। ऐसा बोलकर वो इनोसेंट सा फेस बना रहा था। अब तो प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो बोल रहा जिया ये क्या तरीका है, ऊपर से तुम ठीक नहीं थी इसलिए हमने तो बुलाया ना, उसे कॉफ़ी बना के बुलाया, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती? तभी ना जिया बोलते नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ यही मुझे बुली कर रहा है सर, आप ना इसके बातें में मत आइए। तभी प्रिंसिपल गुस्से में बोलता है अब पता चल जाएगा कौन है यहाँ पर गलत कर रहा है। तो ऐसा बोलते हुए वो
किसी को कान पे कुछ कहता है तो वो इंसान भाग के कुछ लेकर आकर उसके सामने रख दिया था। ऐसे ही जिया देखती है ना, वो सामने लैपटॉप था। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो जैसे ही प्रिंसिपल जैसे जैसा उस फिल्म को प्ले कर रहे थे ना, उसमें विंचिंग की बातें और जो जिया कर रही थी सब कुछ क्लियरली दिखा रहा था। पर हमारा विंग तो हाथ जो भी भले उसका हाथ भी दबाया हो, फिर भी वो एक्शन से ऐसा इनोसेंट दिखाया था। तो वो जो कुछ भी किया वो तो सामने नहीं आ रहा था। तभी प्रिंसिपल बहुत गुस्से में आ गए थे। वो बोलते हैं जी हाँ, हम मानते हैं कि लैन परिवार बहुत बड़ा है और वो हमारा ट्रस्टी भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमारे स्कूल पर, हमारे कॉलेज पर आकर हमारे स्टूडेंट को परेशान करो, बुली करो। ऊपर से वेवशन जैसे एक अच्छा बच्चे को और इनोसेंट बच्चे को तुम बुली करोगे, ये एक्सपेक्ट नहीं था मुझसे, तुमसे। तुम अच्छा नहीं किया जिया, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? एक मासूम से लड़के को ऐसा बुली क्यों कर सकते हो? अभी ना प्रोफेसर बोलते हैं मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैं ही था जो वेवशन को बोला कि तुम्हारे लिए कॉफी बना कर आए। मुझे नहीं पता तुम्हारा इरादा इतना बुरा था। सच में आज के बाद तुम यहाँ पर दिखी ना जिया, हम तुम्हें नहीं जोड़ेंगे। मैं ना ये बात आज तुम्हारे अंकल को और मिस्टर लैम को सबको बताएंगे। तुम जो भी किया अच्छा नहीं है, इसका तुम्हें बरमाना क्या बोलते हैं, इसका तुम्हें रिप्लाई देना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया है, ऐसा बोलते हैं। तभी विभूषण को प्रिंसिपल और सर बोलते हैं विभूषण तुम ठीक तो ना बेटा, तुम्हें इसलिए कुछ किया तो नहीं ना? तभी विभूषण ना एकदम इनोसेंट बनते हुए बोलते हैं नहीं सर, इन्होंने मुझे कुछ नहीं किया है, बस आई एम सॉरी सर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। तभी प्रिंसिपल और सर बोलते हैं कोई नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है, तो हमारी गलती है, तुम्हारी पर कोई गलती नहीं है, चलो जाओ, ऐसा बोलकर उसे लेकर जा रहे थे। तभी वीन ना एकदम पीछे पलटता है और वो जिया को जीप दिखाता है और एकदम उसकी तरफ एकदम क्या बोलते हैं बहुत ही हंसते हुए दिखाता है, उसे चिढ़ाता है। ये देखने के बाद तो जिया की हाथ में एकदम मुट्ठी बस गई थी। वो गुस्से में देख रही थी, वो वहाँ पर अभी रुक नहीं पा रही थी, वो एकदम चली गई थी। वे उस ना जैसे ही देखते कि उसकी प्रिंसिपल और सर चले गए थे, वो ना अपनी आंखों से आंसू पोंछता है, बोलता है सच में मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा एक ना एक दिन, सच में मेरा तो कोई जवाब नहीं है। तभी पीछे से विंचिंग बोलते हाँ वो तो है, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है, आखिर तुम मेरे दोस्त हो। पर बताओ मुझे अच्छा नहीं लगा, तुमने इस ड्रामा में सिर्फ तुम क्यों शामिल हुई है, मुझे भी शामिल क्यों नहीं किया? पता है कितना मज़ा आ रहा था, अगर मैं भी उसमें हिस्सा होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तभी हमारा विभूषण बोलता है ठीक है, अगर अगले बार ना कुछ ड्रामा करना हो मैं अपने दोस्त को भी अपने साथ ले लूँगा, कोई बात नहीं, ऐसा बोलते। तभी विंचिंग बोलती है हाई फाई, ये हुई ना मेरी बड़ी वाली बात। ऐसे बोलकर दोनों स्माइल कर रहे थे। दूसरी ओर हमारे जो वांग जी को और कुरैन को प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया था। सब कुछ बता देने के बाद तो कुरैन को गुस्सा आता है और वांग जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एकदम घर पर आ जाते हैं। तभी वो जिया को देखते हुए बोलते जिया ये क्या किया तुमने? अब तो जिया की फेस ना फेल पड़ चुकी थी, अभी उसे पता चल गया था कि हाँ यानी कि मिस्टर लैन को सब कुछ पता है। तभी जिया ने रोते बोलते हाँ मुझे पता है कि आप किस बारे में बात करने वाले हैं, पर मैं ना बिल्कुल उससे शादी नहीं बोलूँगी, मैं उसे हेट करती हूँ गगा, पता है उसकी वजह से मैंने अपनी सचिन गगा से शादी नहीं कर पाई, मेरा सपना सब कुछ चूर हो गया है। मैं अपने सचिन गगा को कितना पसंद करती थी, मैंने कितना सपने देखे थे उनसे शादी करने थे, पर उन्होंने मुझे छोड़कर किसी और को शादी कर लिया और इन सबकी वजह भी विभूषण है। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, अगर आप इसके लिए मुझे माफ़ी मांगने बोले भी ना, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी गगा, ऐसे बोलकर वो चली गई थी और वो रोते हुए जा रही थी। जैसे ही वो जा रही थी ना, वो ना गुस्से में वो अपने आप में बोलती है अगर वो कैसा भी हो मुझे नहीं पता, पर उसने मुझसे पंगा लिया, अभी तो उसके सज़ा मिलेगी। जो मेरे साथ उसने किया उसको तो उसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आप देखते हैं कि वो मुझसे कैसे बचता है, ऐसा बोलकर जा रही थी। जैसे ही घर के अंदर जाते ना, उसकी मदर थी, वो ना उसकी मदर को हग करते बोलती है मदर उस वेवुश ने मेरे साथ, तभी सिसी बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ वो इतना कुछ किया ना, आप हमारी बारी है,
जो मेरी बेटी को बुली करे हम उसे आसानी से छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता है। आज ना हमारी बिजनेस डील बेन कंपनी से साइन हो गया है और इसके चलते वेवुशन भी वहाँ पर आएगा। आज मैं उसकी उसकी असली औकात दिखा दूंगी, देखना उसे आज मैं उसे क्या करती हूँ। तो तभी जिया बोलती है, सच में मॉम अब ऐसा करोगी ना? तभी हमारी जिया की मदर बोलती है, ऑफ कोर्स मेरी डार्लिंग, मैं तुम्हारी बदला जरूर लेकर आऊंगी उस वेवुशन से। तो ऐसा बोलकर स्माइल करती है, तुम जाओ अभी स्माइल करो, अपने लिए एक अच्छा से कपड़ा लेना और तैयार होकर आ जाना एकदम नीचे से। तभी जिया बोलती, अगर यहाँ पर उस वेवुशन बुली हो रहा है तो उसे बेइज्जत करना किया जा रहा है तो मैं ज़रूर आऊँगी मॉम। ऐसा बोलते हुए वो एकदम जल्दी से तैयार होने के लिए चली जाई थी। नीचे हमारे जो क्या बोलते हैं वांगजी सर पकड़कर बैठा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले बात है जब जिया ना बोल रही थी ना, क्या बोलते हैं वो मायापी नहीं मान ये ऐसा सब ने वो एक बात बोल दिया था हमारे भांगजी को। वो बात ना हमारे भांगजी को अभी सताई जा रही थी। जिया ने कहा, गगा गगा वो उसकी वजह से मैंने सचिन गगा से शादी नहीं किया। पर आप कैसे बदल गए गगा? आप कैसे बदल गए? आज तक कोई भी हम में कोई भी नहीं आपको एक लफ्ज़ भी उल्टा जवाब ले दिया, पर उस लड़के ने हमेशा आपको उल्टा सीधा बातें कही, आपको सुनाया, फिर भी आपने एक लफ्ज़ भी उसके खिलाफ क्यों नहीं कहा गगा? आज तक ऐसा कोई भी इंसान है क्या जो भी आपको द नांग वांगजी को एक लफ्ज़ भी उसी ऊंची आवाज़ में बोल दे तो आप उन्हें छोड़ेंगे क्या? आज तक अपने किसी को भी नहीं बख्शा, पर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं गगा? क्यों कर रहे हैं? भले ही आप उसे छोड़ सकते हैं पर मैं नहीं छोड़ सकती गगा। जो भी मेरी गगा से ऐसा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे ना, मैं उन्हें उनकी औकात दिखाऊंगी। और प्लीज़ गगा इसलिए आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे और मैं आपकी बात भी नहीं सुनूंगी। ऐसा बोलकर चली गई थी और ये बात ना हमारे जो वांगजी के सर पर बैठ गई। वो यही सोच रहा था, सच में जिस दिन से इस ओमेगा उसके घर में आया है, उसकी ज़िंदगी में आया है, सच में उसकी पूरी ज़िंदगी मिस बन गई है। ये कैसे ओमेगा है? तो हाँ, ना किसी की बात सुनता है ना मानता है, अपनी मनमर्जी करता है, वो जो चाहे वही करता है। आज तक उन्होंने किसी की बातें नहीं सुनी है। और वो कैसे वांगजी सब कुछ टॉलरेंस करता है, वो कैसे टॉलरेंस कर सकता है इस ओमेगा को? कैसे? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ये जैसे ही इस ओमेगा उसकी ज़िंदगी में आया, उसके नाक में दम कर दिया है इस ओमेगा ने। सच में अब वो क्या करेगा? सच में कुछ ना कुछ तो इस ओमेगा को उसे करना पड़ेगा और उसे पता है कि वो क्या करेगा। तो यही सोचकर वो अपने आंखों को बंद कर लिया था। तभी विभूषण ना बाहर से आता है। तभी वांगजी एकदम धड़ाम से खड़ा होता है, बोलता है, रुको। तभी विंग ना पलटता है, क्या? जल्दी से बको। तब अभी विभूषण की ये बात सुनकर ना वांगजी को बहुत गुस्सा आ गया था। क्या मतलब है? तो क्या बोल रहे थे? बको? क्या मतलब है? तुम बोलो मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तभी विभूषण ना हंसते बोलते, कौन सा हस्बैंड? सिर्फ नाम का, और उससे आगे कुछ नहीं है। तभी वांगजी भी ना दांत पीसते बोलते हैं, हाँ भले ही नाम का हो, फिर भी तुम मेरे हस्बैंड हो। उसी ड्यूटी निभा लो। आज हम सब वेन मेंशन जाएंगे और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, तुम भी जाओगे, पर याद रखना। तभी विंग ना काटते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ये प्रिटेंड करूँगा कि हम दोनों सिर्फ बिजनेस में जानते हैं, या कहूँ मैं तुम्हारा कंपनी का इंटर्न हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपना हस्बैंड बनाते हुए। मैं क्या मरे जा रहा हूँ कि तुम जैसे ये घटिया और अकड़ू और बदतमीज़ अल्फा को मैं अपना हस्बैंड बनाऊंगा? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए और कुछ देर तक अब कमरे में मत आना, जैसे ही मैं तैयार होऊंगा तब आना, ऐसा बोलते हैं। विंग की बात सुनकर ना वांगजी फ्रस्ट्रेशन हो गया था। वो तो उसकी कमरा है ना, ये कैसे हो सकता है कि ना आए? अरे ये ओमेगा सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसकी बातें तो सब कुछ वांगजी के सर के ऊपर से जा रही हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि ये घर ना विंग का है और वांगजी कोई आउटसाइडर है? हमारा पूरा ना सब कुछ देख रहे थे। वांगजी का बदल रहा है, वांगजी धीरे धीरे बदल रहा है, ये उन्हें समझ में आ रहा है। तभी वो अपने मन में सोचते, विंग मुझे नहीं पता कि तुम जो कुछ भी किया ना, मैं अपने दिल से बोलता हूँ बेटा, तो तुमने गलत नहीं किया। तुमने उन दोनों को मिला है जो तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो मेरे वक्त पर ऐसा नहीं, वो
नहीं हो पाया। फिर भी तुम्हारे तुम्हारे आने से इस घर में कुछ चीज़ें बदल रही है और ये चीज़ें अच्छी के लिए है। तो मैं तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करूँगा बेटा, पर मैं अभी तुम्हें सामने से कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर भी मेरा सपोर्ट तुम्हारे लिए हमेशा से है। अगर तुम्हारी जगह उसकी ज़िंदगी में है, इसकी वजह से ही वो खामोश है, नहीं तो आज तक इसकी हिम्मत नहीं हुई ना जो वांग जी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोल दे और वांग जी उसे छोड़ दे। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम वांग जी के दिल में हो, वांग जी के दिल में हो और उसकी ज़िंदगी में भी, इसलिए वो आज तक तुम्हें कुछ नहीं किया है। और तुम मेरे वांग जी को बदलने की ताकत रखते हो। अगर तुम मेरी वांग जी को बदल सकते हो तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशनसीब कोई और मैं ही होऊंगा। इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान मैं हूँगा कि तो फाइनली जिस सोच से मेरा वांग जी आज तक गिरे पड़ा है, उस सोच से वो बाहर आ जाए। वो बदले अपने आप को। जो सोच रहा है वो सब कुछ गलत है, वो सोच ठीक नहीं है, वो अपने आप को बदले। बस यही मैं चाहता हूँ। ऐसे बोलते हुए अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारी वांग जी ने तो अपना सर पकड़ लिया था। सब कुछ सुनने के बाद वो एकदम वहाँ पर नहीं रुकता है, वो तुरंत दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसका स्टडी रूम था। वहाँ पर उसके लिए क्या बोलते हैं ना, उसका एक क्लॉथ सब कुछ वहीं पर भी रखा हुआ था। तो क्या करता है, वहाँ पर जाकर तैयार होता है, फिर जल्दी से नीचे आ जाता है। तभी वो अपनी बॉडीगार्ड यानी कि नी मुझे को बुलाता है। नी मुझे के तो अभी तक वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, उन्हें तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। जैसे ही जिया आकर सब कुछ बताया, कॉलेज पे जो कुछ भी हुआ उन्हें, जब जिया बता रही थी ना, जिया को डांट लगा रहे थे, तभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। फिर भी खुद को रोक कर खड़े हुए थे। तभी वो लालवांग जी उन्हें देखते हैं, वो तो घूर के देखते हैं नीमिन जी को। नीमिन जी बोलते सॉरी बॉस, वो क्या है ना कि कॉलेज पे जो कुछ भी हुआ ना, मैं सुनकर मैं तो लालवांग जी बोलते हैं शट अप नीमिन जी, अब कुछ मत बोलिएगा, चलिए। सच में ये ओमेगा तो मेरा सर खा रहा है रोज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसे हैंडल कैसे करूँ। तो तभी नीमिन जी बोलता है जो भी हो सब वो आपका पार्टनर है, आप जैसा उन्हें कंट्रोल करना चाहे वो आप ही सोच लीजिएगा, फिलहाल मैं तो उनसे पंगा नहीं लेने वाला हूँ। ऐसे बोलकर हंसते हुए चला गया था। नीमिन जी की बात सुनकर हमारा लालवांग जी अपना सर को शेक करता है और वो एकदम नीचे आ जाता है। एक एक कर सब लोग तैयार होकर नीचे आ गए थे। अब सब लोग नीचे थे, जोलियो, हान, सीसी, जिया, सब लोग नीचे थे। तभी एकदम किसी की पैर क्या बोलते हैं चलने की, नीचे आने की आवाज़ आती है। जैसे वांग जी पलट कर देखते हैं ना, उसकी सांसें एकदम उसी वक्त थम जाती है। जो ब्यूटी सामने चल कर आ रही थी ना, उसे देखते ही ना उसकी सांसें उसी वक्त अटक गई थी। क्योंकि वांग भी एक क्या बोलते हैं ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन वाला सूट पहना हुआ था और उसमें वो इटर्नल लग रहा था, इटर्नल। उसे देखते ही ना वांग जी की सांसें उसी वक्त थम जाती है। और वो तब विंग नीचे आते हुए कुरन को देखकर एक स्माइल करते हुए बोलते हैं ना अंकल मैं तैयार हो गया। वो स्माइल को देखते ही ना वांग जी मिसमराइज हो जाता है। तभी विंग जैसे ही वांग जी को देखता है ना, वो मुंह चलाता है, बोलता है चले, ऐसा बोलता है। तभी वांग जी अपने मन में बोलता है हाँ मेरे अंकल को देखा स्माइल, और जो मैं खुद का उसका पार्टनर हूँ और उसे देखकर मुंह चिढ़ा रहा है। सच में अजीब है, बहुत अजीब है। और हाँ एक मिनट, ये क्या मैं सोच रहा हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ हमारा शादी सिर्फ नाम के लिए है, सिर्फ नाम के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वांग जी तुम भी अपना दिमाग में क्या सोच रहे हो, तुम अपना फोकस नहीं भूल सकते। तुम भूल गए हो क्या शादी कभी भी नहीं करना चाहिए, तुम भूल गए हो क्या मदर फादर की लाइफ कैसी थी, और मैं अपना ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। बस मैं अभी जैसा हूँ वही ठीक हूँ। ये शादी तब तक है जब तक मैं अपनी ब्रदर को पता ना लगा देता, जब तक कि ये शादी टिकेगी। उसके बाद तो मैं विंग को यहाँ छोड़ दूँगा, वो जो करना चाहे वो कर ले। तभी एकदम वो रुक जाते हैं, वो शिट, पर मैंने तो उसे मार कर दिया है, क्या करूँ।
ऐसा बोलकर वो अपने मन में सोच रहा था, विंग को देख रहा था। विंग नीचे आता है, बोलता है अंकल मैंने तैयार हो गया, क्या हम चले? तभी कुरन बोलते हाँ बेटा हम सब चलेंगे। तभी वांगजी ना आते हैं, बोलता है तुम्हें याद है ना जैसे तुम आओगे वहाँ पर तुम। तभी विंग रुकते हैं, बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं सिर्फ तुम्हारी कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, और उससे ज़्यादा मुझे भी कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना है, और तुम जैसे के साथ मैं अपना पार्टनर तो बिल्कुल नहीं इंट्रोड्यूस करने वाला, और वो ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल लेना। ऐसा बोलते हुए एटीट्यूड से जा रहा था। वांगी ये सुनकर मुंह बना रहा था। ली मिंजो सुनते हैं और अपने सर को चेक करते हुए सब लोग चले गए थे। दूसरी ओर वेन मेंशन में सब लोग इंतजार कर रहे थे लैन फैमिली का। जब हमारे जो लैंडकुरन है बोलते कि हाँ वेन मेंशन आ गया उतरो, ऐसा बोलकर सबको नीचे उतारते हैं। तभी विंग सोचता है हाँ विंची किधर, ठीक है देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे। ऐसे बोलकर वो अंदर जा रहा था। दूसरी तरफ हमारे जो वेन रॉन है वो अपनी बेटी वेंचिंग को ऊपर भेजता है, बोलता है तुम कुछ फाइलें हैं तुम उसे लेकर आना। ऐसे बोलते हुए वो वेंचिंग को ऊपर भेज देते हैं। बाहर हमारे जो वेन रॉन है उनके वाइफ दोनों जाते हैं और वो लैंड फैमिली को इन्वाइट करते हैं। पर हमारा वेन रॉन सरप्राइज हो जाते हैं उस बेड पर हमारे विंग को देखकर। वो एकदम दौड़ कर विंग को हक कर दे, बोलते विंग बेटा तुम कैसे हो, मैं कितना दिन कह रहा हूँ कि तुम घर आया करो घर आया करो, पर तुम हो कि मेरी बातें सुनते ही नहीं हो, क्यों नहीं घर आ रहे हो बेटा? तभी विंग ना मुंह बनाते हुए बोलता है आपको तो पता है ना अंकल मेरे ब्रदर कैसे हैं तो नहीं आने दे रहे। तभी वेंड्रोहन एकदम रुकते हुए बोलता है एक मिनट विंग, पर तुम लैंस के साथ क्या कर रहे हो? तभी हमारा विंग कुछ सोचता है, बोलता है वो अंकल आपको पता है ना लैंस हमारे कॉलेज में ट्रस्टी हैं, तो मेरा अपना क्या बोलता है स्कॉलरशिप के ज़रिए मुझे सेलेक्ट किया गया है कि ऐसा इंटर्न मैं लैंड कंपनी में काम करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि कुछ एक्सपीरियंस ले पाऊँ और अपने प्यारे अंकल से मिल भी पाऊँ। तभी वेंड्रोहन ना स्माइल करते हुए बोलते हाँ मेरी मीठी मीठी बातें करना कोई भी मेरी विंग से सीखे। ऐसे बोलते हुए वो यहाँ पर आए थे लैंड फैमिली को इन्वाइट करने के लिए, पर जैसे ही वो विंग को देखते हैं ना वो विंग पर ही अटक कर रह गए थे। तभी लैंडकुरन ना कांसता है। तभी हमारा वेंड्रोहन की नज़र जाती है उन सब, वो बोलते ओह सॉरी मैं विंग को देखा ना थोड़ा भावुक हो गया, अब सब आइए ना अंदर, ऐसा बोलते हैं। तभी सीसी ना मुँह बनाते हुए बोलते हैं अच्छा इसका मतलब इस घर में भी तुम्हारा ज़्यादा चलता है, तो अच्छा है अब यहीं पर तुम्हारी बेइज्जती मैं करवाऊंगी, आप देखती थी तो क्या करते हो। ऐसा बोलकर वो अंदर ही अंदर स्मित कर रही थी। सब लोग अंदर चले जाते हैं। वेंट्रोहन ना एक एक को सब लोग अपनी वाइफ को एक एक कर इंट्रोड्यूस करता है और वो लोग भी उनके वाइफ से वेंट्रोहन के वाइफ से मिलते हैं। तभी वेंट्रोहन बोलते हैं कि मेरे फाइनली हम बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं और अब फैमिली से भी मिलना जुलना है तो हम अभी फैमिली फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। तभी लैंडमैन भी स्मेन करते हुए बोलता है जी ऑफकोर्स, ऐसा बोलकर बात कर रहा था। तभी हमारा जो वेंड्रोहन की बातें सुनकर लैंडकुरन बोलते कि आपकी कोई बच्चे हैं? तभी वेंड्रोहन बोलते हैं हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा अभी नहीं है, कुछ काम के लिए बाहर चला गया है, मैंने बोला है कि आप आएंगे तो वो जल्दी आ जाएगा। मेरी बेटी ऊपर है, ऐसा बोलते हैं। तभी कोई ऊँची सैंडल की आवाज़ आती है। तभी सबकी नज़र ना विंचिंग पर जाती है। विंचिंग ना बहुत पोलाइटली नीचे आ रही थी। तभी वेंड्रोहन ना ऊपर की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं ये मेरी बेटी है, मेरी छोटी बेटी हूँ। वेंचिंग बहुत बोली है, पता है वो बहुत नादान है, उसे इस दुनियादारी की तो कोई भी अक्ल नहीं है, यही मुझे बहुत सताती है कुरन। मेरी बच्ची फूल से ऐसी कोमल है, वो एक चींटी तक को आज तक नहीं मारा। ये सुनते ही ना जो हमारा क्या बोलते हैं नीम जो जूस पी रहे थे वो एकदम पूरा जूस को एकदम थूक देते हैं नीचे फर्श पर और एकदम वो कासना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी याद है उस दिन क्या बोलते हैं विंग की फ़ोन को ट्रेस कर सब लोग जो वेंचिंग और विंग की बातें सुन रहे थे। वेंचिंग ने क्या बोला, हाँ उसने एक लड़के को मारा, वो भी कौन सी जगह पर, ऊपर से वो कहाँ गई थी, ये सब कुछ याद आते ही ना उन्हें तो उनका समझ कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो ना वेंचिंग को देख रहे थे। वेंचिंग ना एकदम
एक ग्लायर करती है और एकदम अपनी फादर की तरफ देखते बोलते, हाँ फादर, ये कौन है? ऐसा बोलती है अनजान बनते हुए। फर्स्ट सबको पता है कि वेंचिंग तो पहले ही लैंड मर्चेंट गई है विंग को पिकअप करने के लिए, तो सब लोग भी समझ गए कि वेंचिंग भी नहीं बताना चाहती है कि आखिरकार लैन वांगची और पीयूषन का रिश्ता क्या है। तो वो भी बोलते हैं कि ये लैन परिवार है। तो वेंचिंग भी स्माइल करते हुए हाँ हाँ ऐसा करते ही मिलती है। तभी वे क्या बोलते हैं, हमारे वेंट्रोहन ना वेंचिंग को बोलते हैं ये जिया है, मिस्टर सीसी की लड़की। तभी वेंचिंग बोलते अच्छा, आपको अब से मिलकर अच्छा हुआ, ऐसे बोलकर एक टोंट वाला स्माइल करती है। जिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर लैनवांग जी सब कुछ देख रहा था। तभी हमारी वेंचिंग बोलती जी फादर, क्या मैं जाऊँ? मुझे ना इन सब बातें अच्छी नहीं लगती है फादर, क्या मैं जाऊँ? मुझे ना पता है फादर, ये इंसान मुझे घूर घूर कर देख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फादर, मैं जाऊँ? ऐसा बोलते हैं। तभी वेंट्रोहन बोलता है ठीक है बेटा तुम जाओ, ऐसा बोलते हैं और वेंचिंग वहाँ से चली गई थी। तभी हमारा वेंट्रोहन बोलते देखा कुरैन मेरे बच्ची को, देखो कितनी ना वो पोल से नाजुक है, देखो ना कैसे डरती है, वो यही बात मुझे सताती है कुरैन, वो ऐसी क्यों है मेरी बेटी, क्यों डरती है सबसे, वो उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, ऊपर से वो एक ओमेगा है, इतना वीक क्यों है मेरी बेटी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है मुझे अपनी बेटी को लेकर। ऐसा बोलते हुए वो बोलते कि एक मिनट मेरे फ़ोन पर मोबाइल पे कॉल आ रहा है, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो दूसरी ओर चले गए थे। तभी हमारा जो वेंट्रोहन की वाइफ है बोलती है एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ऐसा बोलकर चली गई थी। अब वहाँ पर ना वेंचिंग बैठी हुई वेंचिंग थी। वेंचिंग ना एकदम एक टशन के साथ आती है और बैठती है। मिस्टर नायर, एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिएगा, और आप कभी भी मैं कैसे बाहर बिहेव करती हूँ ये बात मेरे फादर को कभी भी पता नहीं लगने देंगे, आई एम राइट? तो लैनवांग जी ना घूर घूर के देखते हुए बोलता है ऐसा क्यों करूँ बना मैं? तो वेंचिंग ना उसके पास एकदम पास आते हुए बोलते अगर आप नहीं करोगे तो मैं ये बता दूंगी आपने फोर्सफुली मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली है, क्या बताऊँ? तो लैनवांग जी ना एकदम शांत हो जाता है, वो घूर घूर के देख रहा था। तभी जैसे ही हमारी वेंचिंग देखती है उसके फादर आ रहे, तभी वो एकदम सहमा हुआ बोलते मिस्टर लैन मैं आती हूँ हाँ, ऐसे बोलकर चली गई थी। वांग जी तो अपना आइस को रोल कर रहा था, पर विंग तो हंस रहा था। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे।